तो स्टूडेंट्स अपनी अब सेकेंड रिएक्शन आती है कि वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या होता हो, CO बंध का विदलन होता हो। अपन ने पहला देखा था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता हो, सी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बंध था उसका विदलन होता हो। अब अपनी रासायनिक गुणधर्म में सेकेंड अभिक्रिया आती है कि जिसमें CO बॉन्ड क्या क्या होता हो, विदलन होता हो। उसमें अपनी क्या आती है, पहली एल्कोहल की अभिक्रिया किससे, HCl से। तो बेटा देखो, एल्कोहल की अभिक्रिया है, एल्कोहल की अभिक्रिया जब अपन HCl से करवाते हैं ना, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और क्या होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये तो क्या हुआ, अपने पास H2O निकला और ये बन गया एल्किल हैलाइड और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और H2O का मॉलिक्यूल निकलता है। यहां पे बेटा क्या R होता है ना, R ये हो सकता है, देखो CH3 हो सकता है या CH3CH2 हो सकता है ये, लेकिन अपन बात करते हैं इसकी CH3CH2 की, एथेन की। तो इसको अगर अपन एग्जांपल के तौर पे देखिए, अक्स क्या हो सकता है, अक्स अपने पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकती है। तो अपनी पहली रिएक्शन आती है कि जब अगर R हो ना, R तो अपने पास हो क्या, CH3CH2 और अक्स हो वो अगर फ्लोरीन हो, अक्स क्या हो, फ्लोरीन। तो रिएक्शन क्या होगी देखना, अगर R अपने पास क्या हो, CH3CH2 OH और अक्स अपने पास हो फ्लोरीन यानी HX यानी HF ले लिया अपन ने, अक्स क्या ले लिया, F। तो क्या क्या हो गया अपने पास, रिएक्शन में क्या बनेगा, यहां से H2O निकला और क्या बन गया, अगर देखो अगर आप ऐसे कर रहे हो कि H2 निकाल दिया फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बना दिया आपने, ये बना दिया, फिर आओगे एग्जाम में, हाँ अगर मानो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके, आपने ऐसा करके आ गए, बोले सर हमारा ये सही है, तो अगला एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, पता है क्या करेगा, ये करेगा, 0 नंबर देगा आपको। क्यों देगा, उसका रीजन, क्योंकि बेटा जी HF होता है, ये इस अभिक्रिया में क्या होती है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है यहाँ पे। HF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका रीजन सुना, यहां से ना तो कोई H2O का मॉलिक्यूल निकलता है ना कोई एल्किल हैलाइड बनता है। इसलिए क्यों नहीं होती है, उसका रीजन कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा और हाइड्रोजन, इन दोनों के जो बीच में बंध होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत बंध होता है। उस मजबूत बंध के कारण क्या होता है, ये फ्लोरीन है ना, इस हाइड्रोजन को छोड़ता नहीं है, अपने पास बांधे हुए रखता है। इसी वजह से क्या होता है कि यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अगर अपन सेकेंड केस लें, R की जगह तो लेते हैं अपन CH3CH2 और अक्स की जगह अगर अपन क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे एग्जांपल अपना हो CH3CH2OH, ठीक है, और साथ में HCl ले लें, तो यह अभिक्रिया होती है, ये होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। क्या याद रखोगे, निर्जल ZnCl2, क्या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। तो यहां से क्या निकलेगा, H2O और क्या बन जाएगा अपने पास CH3CH2Cl, साथ में क्या निकल गया, H2, ठीक है। अब थर्ड केस हो अपने पास, क्या अगर R तो अपने पास क्या हो, CH3CH2, अक्स अपने पास ब्रोमीन हो, तो क्या होगा देखना, CH3CH2OH साथ में HBr, यहां से निकला H2O, लेकिन किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और वो भी 2-3 बूंद, सांद्र H2SO4 की कितनी बूंद, 2-3 बूंद में क्या होगा अपने पास, ये उत्पाद बन जाएगा ब्रोमो एथेन और साथ में H2O, ठीक है। अब थर्ड केस हो अपने पास, क्या सॉरी फोर्थ केस क्या होगा कि R तो अपने पास क्या हो, CH3CH2 और अक्स हो अपने पास आयोडीन, तो क्या होगा देखो, R अपने पास है CH3CH2OH और अक्स है अपने पास आयोडीन, तो HI। इस अभिक्रिया में किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, ऐसा ही होता है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। HI क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए क्या होता है, ये अभिक्रिया सीधी जल्दी से फटाफट हो जाती है और क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अपन देखो पढ़ते हैं, इनकी क्रियाशीलता का क्रम पढ़ते हैं, क्रियाशीलता का क्रम हम पढ़ते हैं क्या, सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr की,
फिर HCl की और सबसे कम HF की। ठीक है, ये था अपना क्या कि देखो याद कैसे रखना है कि जब अपन ROH की अभिक्रिया एल HX से करवाते हैं तो अपने पास एल्किल हैलाइड बनता है। जब अपन फ्लोरीन लेते हैं अक्स की जगह तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। और अगर जब अपन Cl ले लेते हैं तो उसकी जगह पर क्या लेते हैं, निर्जल ZnCl2। और अगर अपन Br लेते हैं तो अपने क्या लेंगे, सांद्र H2SO4। और अगर बेटा जब अपन आयोडीन ले लेते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि आयोडीन की क्रियाशीलता होती है HI की वो बहुत ज्यादा होती है। अब देखो एक बात और बताता हूं क्या कि अपन प्रयोगशाला में, क्या बोल रहा हूं, प्रयोगशाला में HBr व HI को कैसे बनाएंगे। अपन ये रिएक्शन पढ़े हैं पहले, अपन ने एल्किल हेलो एरेन वाला, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था क्या कि अपन प्रयोगशाला में HBr व HI को कैसे बनाएंगे। तो देखना HBr को बनाना हो तो अपन क्या करते हैं, NaBr की रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से। क्या NaBr की रिएक्शन किससे, H2SO4 से। और अगर अपने को HI बनाना हो तो HI बनाना तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन करेंगे NaI की अभिक्रिया H2SO4 से। तो क्या होगा देखना, NaBr किस किस में आयनों में रहता है, Na प्लस और Br माइनस। H2SO4 किस में, H प्लस और HSO4 माइनस। यहां पे भी क्या Na प्लस और I माइनस, यहां पे H प्लस और HSO4 माइनस। तो क्या बनेगा देखो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये इसके साथ जुड़ा तो HBr और ये इसके साथ जुड़ा तो NaHSO4, या इसको HNaSO4 भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर इसमें क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा HI प्लस NaHSO4। तो ये है अपनी क्या एल्किल हैलाइड को अपनी रिएक्शन कराते हैं। जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो अपने पास सॉरी एल्कोहल की जो अभिक्रिया है अपन किससे कराते हैं, HF या HX से करवाते हैं। कोई भी HF, HCl, HBr, HI, HF वैसे हम काम में नहीं लेते क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो क्या बनता अपने पास, एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन ने फिर देखा कि अपन प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में HI और HBr को कैसे बनाते हैं, HBr को इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन H2SO4 से करवा देते हैं। अब आती है अपनी, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं अभिक्रिया कंप्लीट करने के, तो आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन बिना देखे सोल्व करने हैं। नोट्स में आपके पास क्वेश्चन है तो उनको आपको सोल्व करना है कि अभिक्रिया देखना कि कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, अब बेटा अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अपनी सेकेंड रिएक्शन आती है कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम होता है जो अपने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है, डार्जेन प्रक्रम या डार्जेन प्रोसेस। इस प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रक्रम में अपन शुद्ध अवस्था में क्या बोलते हैं, शुद्ध अवस्था में क्लोरो या एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्या कि शुद्ध अवस्था में निर्माण होता है, यह बात हमें याद रखनी है। हमने पहले भी पढ़ा है ये बच्चों, क्या कि शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, डार्जेन प्रक्रम। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहले कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, एल्कोहल की अभिक्रिया शुद्ध अवस्था में क्यों होता है वो भी अपन देखेंगे कि शुद्ध अवस्था में क्यों बनता है ना। तो जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में, क्षार कौन सा, पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो अपने पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका, एल्किल क्लोराइड का। और इसमें क्या बनती है, एक SO2 गैस और साथ में एक
HCl। तो SO2 गैस होती है वो तो निकल जाती है, और HCl होता है वो अम्ल होता है जो इस क्षार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये दोनों तो क्या होते हैं, सह उत्पाद बनते हैं, सह उत्पाद। तो ये सह उत्पाद होते हैं, SO2 तो निकल जाती है, HCl इस क्षार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और ये जो एल्किल क्लोराइड होता है ये हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। देखो कैसे, अपने पहले भी देखा था इस अभिक्रिया को, ROH S है ना, डबल बॉन्ड OCl और Cl, यहां से निकली SO2, यहां से निकला HCl, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड ये बना। तो अपन ने ये पहले भी देखा है। तो इसके लिए अपन देखो क्या करते हैं, अपन एग्जांपल देखें इधर, क्या, जैसे CH3 CH2OH, इसकी अभिक्रिया अपन है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में। तो क्या होता है, पिरीडीन क्या होता है, एक क्षार होता है। तो क्या होगा, यहां से SO2 गैस निकलेगी और HCl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 जो गैस के रूप में निकल जाती है, प्लस HCl, HCl होता है वो इस पिरीडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि अम्ल होता है तो इस अम्ल को क्षार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, इस अभिक्रिया में शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, क्या, शुद्ध अवस्था में। अब सुनो एक बात ध्यान से, कि इस अभिक्रिया में अपन एल्किल जो आयोडाइड, और क्या बोल रहा हूं, एल्किल आयोडाइड RI व RBr का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड होता है ना, एल्किल जो अपन थायोनिल, ये बोला ना थायोनिल क्लोराइड, ये क्या होता है, थायोनिल जो ब्रोमाइड होता है ना SOBr2, क्या, थायोनिल ब्रोमाइड, ये होता है, ये अस्थायी होता है। और थायोनिल आयोडाइड होता है वो प्रकृति में ही नहीं पाया जाता। अरे जब प्रकृति में ही नहीं पाया जाता, एकदम से है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो बनाओगे कहां से, रिएक्शन कहां से करवाओगे, अपन तो बना नहीं सकते, जब बनता ही नहीं है तो कहां से बनाएंगे, है ना। तो क्या बोल रहा हूं, अपनी यह अभिक्रिया कौन सी थी, कि जब अपने एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाते हैं, यानी थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, उस प्रक्रम को हम एक स्पेशल नाम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डार्जन प्रक्रम। इस प्रक्रम में क्या होता है कि शुद्ध अवस्था में हमें एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, जब ये एल्किल क्लोराइड शुद्ध अवस्था में कैसे बनता है, क्योंकि इसमें दो सह उत्पाद बनते हैं, एक SO2 एक HCl। SO2 होती है वो गैस होती है जो निकल जाती है, HCl होता है वो स्पिरिडीन यानी क्षार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और इस अभिक्रिया में अपन एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यह हमने एक क्या देखा था, एग्जांपल। तो ये थी अपनी क्या, सेकंड अभिक्रिया। अब देखते हैं थर्ड। तो स्टूडेंट्स अपनी थर्ड रिएक्शन आती है कि एल्कोहल की अभिक्रिया अपन PCl5 और PCl3 से कराते हैं, तब हमें क्या उत्पाद बनता है। तो देखना, जब अपन पहला केस लेते हैं, पहली रिएक्शन क्या करते हैं, जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ करवाएं, तो क्या होगा, देखना, ये अपने पास क्या है, एल्कोहल, इसके अभिक्रिया PCl5 के साथ कराए, तो इस PCl5 को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, POCl3 निकल जाएगा एक तो, और एक HCl निकल जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बन गया RCl प्लस क्या बन गया, निकल गया POCl3 और बन गया HCl। ये होती है अपनी रिएक्शन। तो और अगर अपन देखें इसका एग्जांपल, जैसे अपने पास क्या, ये हो CH3 CH2OH की अभिक्रिया PCl5 से करो, तब क्या होगा, देखो इसमें लिख रहा हूं मैं सीधा PCl5 यहां पे, तो इसको PCl3, ये Cl और ये Cl, तो यहां से तो निकल गया POCl3, यहां से HCl और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH3 CH2 Cl प्लस POCl3, और क्या बन गया HCl, क्या, HCl। तो आया समझ, अरे आया क्या, क्या कि जब अपने एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं, तो अपने पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। सेकंड देखें अपन, कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करवाए, तब क्या बनेगा। तो वही देखो समझा देता हूं, ये R, ये O, ये H, कितनी यूनिट लेनी है अपने, इसको 3 यूनिट लेनी है, किसकी, इस एल्कोहल की। तो एक ROH, ROH, और अपने पास क्या है PCl3, तो देखना
Cl Cl Cl, यहां से क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा क्या, H3PO3, क्या H3PO3। तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से ये निकला तो अपने पास ये आपस में जुड़ गई, कितनी बनी, 3RCl, और साथ में क्या बन गया, H3PO3। कैसे, देखो ये निकला, H कितने है बेटा, 3, 1 2 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक क्या है, फॉस्फोरस, तो HPO3। साथ में देखो RCl RCl RCl, तो इनको क्या लिख सकते हैं अपन, 3RCl। ठीक है, ये होता अपना क्या, कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तब भी क्या बनता है अपने पास, एल्किल क्लोराइड बनता है। जैसे एग्जांपल CH3CH2OH, साथ में PCl3, तो क्या बनेगा बेटा, इसके कितने मोलिक्यूल है, 3, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस H3PO3। ठीक है, वही काम है इसमें भी जो अपन ने किया है। तो ये थी अपनी क्या, जब अपने एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 व PCl3 से करवाते हैं, जब PCl5 से करवाते हैं तो याद रखना हमेशा PCO POCl3 निकलता है, हमेशा, पहले भी बताया, पहले भी पढ़ी है हमने ये रिएक्शन। और जब अपने एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो H3PO3 निकलता है और अपने पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ये थी अपनी क्या, थर्ड रिएक्शन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि आरओएच की अभिक्रिया जब अपन रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ कराते हैं तो देखो क्या होता है, जब अपन रेड फॉस्फोरस और X2 की अभिक्रिया कराते हैं, देखो ये जो इसमें बनता है PX3 बनता है, क्या बनता है, PX3। यहां अभिक्रिया होती है, ये एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि होती है। इस अभिक्रिया में अपने को मतलब ये अभिक्रिया के समय ही बनाया जाता है, जैसे अपन बनाए PI3 या PBr3, ये होती है, ये अभिक्रिया के समय ही बनाया जाता है, इनको पहले नहीं बनाया जाता, अभिक्रिया के समय ही इनको एक फ्लास्क में डाला जाता है, इसको बनाया जाता है। जैसे अपन देखो देखो X2 क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। तो अपन देखो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, PBr3। और अगर अपन रेड फॉस्फोरस प्लस I2 कर दे तो क्या बन जाएगा, PI3। जैसे अब अगर अपन एग्जांपल करें ROH की अभिक्रिया, किसकी, ROH के 3 मॉलिक्यूल की अभिक्रिया अपन PX3 के साथ करा दे और साथ में ऊपर यहाँ पे देखो अभिक्रिया के समय ही कर रहे हैं तो अपने को क्या लिखा मिलेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। इससे क्या बना, यही तो बनता है PX3, इसीलिए ये सीधा लिखा है क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। ठीक है, तो जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया PX3 से करवाते हैं तो अपने पास RX प्लस H3PO3 का निर्माण होता है। अब देखो जैसे अपन एग्जांपल करें, CH3 CH2OH की अभिक्रिया, क्या बोलो, की अभिक्रिया PBr3 से करवा दूं और साथ में ले लूं रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 कितने मोलिक्यूल, 3 बनेंगे, CH3 CH2Br प्लस में H3PO3। ये अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ लिया अभी तक, अभी पढ़ी है ना जितनी भी अभिक्रिया इस लेक्चर में, इसमें ये सारी की सारी अभिक्रिया अपन ने हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ी है ये सारी अभिक्रियाएं, है ना। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में हमने ये सारी अभिक्रियाएं पढ़ी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बस आपको समझना है, अगर वहां पे समझ में आई गई है तो यहाँ पे बहुत जल्दी समझ में आएगी कि अपने को क्या किया है ना। थर्ड, अगर सेकेंड एग्जांपल देखिए अपन की CH3 CH2OH, अपने को आयोडो मतलब एल्किल आयोडाइड बनाना है तो क्या करेंगे, PI3, तो क्या बचेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, क्या बन जाएगा, 3 CH3 CH2I प्लस H3PO3। ये थी अपनी क्या, कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ, तो रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ ये अभिक्रिया के समय ही बनते हैं जिससे PX3 बनता है,
ये px3 अपन ब्रोमीन व आयोडीन बनाते PbR3 और PI3। तो ये अभिक्रिया की अपन ने क्या देखी थे एग्जाम्पल, जिसमें क्या हुआ कि अपने H3PO3 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 बाहर निकलता है। अब आती है अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं तब क्या होता है। देखो देखो इधर ध्यान दो बोर्ड पे, ये अपने पास क्या है एल्कोहल। जब इसकी अभिक्रिया अपन अमोनिया के साथ करवाते हैं स्टूडेंट्स, और इसको निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, क्या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। कैसे, यहां से H2O निकल जाता है और अपने पास RNH2 बन जाता है, इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, और H2O निकल जाता है। तो क्या बोला कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। जैसे अपन इसका एग्जांपल देखें, जैसे अपने पास ये हो CH3CH2OH साथ में एमोनिया, क्या, और निर्जल ZnCl2, क्या, निर्जल ZnCl2 के साथ इसको गर्म करते हैं तो यहां से H2O निकलता है और अपने पास 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अपने क्या पढ़ा कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया अपने अमोनिया के साथ करवाते हैं तो अपने पास 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, और ये अपन ने एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, अब आती है अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया। अब देखो जब एल्कोहल का अपन रेड फॉस्फोरस HI के द्वारा अपचयन कराते हैं तब क्या होता है। देखना स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्या है एल्कोहल है, इसका अपचयन अपन 2HI और किसकी उपस्थिति में, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं तब क्या बनता है। देखना ये HI ये HI, ठीक है। यहां से देखो ध्यान दो, इधर 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 देखो 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 H2O निकल गया, आयोडीन गैस निकल गई, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन गई RH प्लस H2O प्लस I2, क्या बन गई अपने पास एल्केन का निर्माण होगा। किसका, एल्केन का। अगर अपन एग्जांपल देखें CH3CH2OH साथ में 2HI, क्या किसकी उपस्थिति में, रेड फॉस्फोरस की, तो क्या बचेगा अपने पास CH3CH3 और साथ में H2O और आयोडीन गैस मुक्त हो जाएगी। ये थी अपनी क्या बेटा, अपनी थी CO बंध का जो विदलन होता है उसकी अभिक्रिया। अगर अब देखो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, दो क्वेश्चन है कि CO बंध मतलब क्या होता है। देखो एक तो होता है CO बंध विदलन, पहले अपन कर लेते हैं कि OH बंध का विदलन है, विदलन का क्रम, OH बंध का विदलन का क्रम, यानी अपने को दे रखा है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो अगर OH बंध का विदलन किसमें सबसे इजी होता है, 1 डिग्री में होता है कि 2 डिग्री में होता है कि 3 डिग्री में होता है, बताओ सोचो। देखो अपन ने पढ़ा कि 3 डिग्री में तो आई प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 डिग्री में तो आई प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो OH बंध का विदलन सबसे कम हो जाता है, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बंध होता है वो बहुत ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए सेकेंड क्वेश्चन कि CO बंध विदलन का विदलन क्रम क्या होगा कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा या 2 डिग्री एल्कोहल होगा या 3 डिग्री एल्कोहल का होगा। तो देखो इस बंध में मतलब 3 एल्किल समूह का आई प्रभाव लग रहा था, तो इसमें CO बंध ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति का हो रहा था, तो इसमें CO बंध जल्दी किसमें टूटेगा, 3 डिग्री में, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे अपन ने ये देखा है उसकी आई प्रभाव प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो ये पॉइंट याद रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में दोनों। ठीक है, ये थी अपनी अभिक्रिया।